ज्ञानी कुछ सिखाने नहीं चलता, उसकी उपस्थिति ही एक संकेत बन जाती है। यह कथन आत्मज्ञान की उस अवस्था को प्रकट करता है जहां व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से सत्य को प्रकट करता है। अष्टावक्र गीता में ज्ञानी पुरुष का वर्णन किसी उपदेशक, तर्ककर्ता या सिद्धांतों के प्रचारक के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो स्वयं सत्य में स्थित हो चुका है। उसके भीतर अब कुछ सिद्ध करने, बदलने या किसी को प्रभावित करने की इच्छा नहीं रहती। उसकी शांति, सहजता और मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा बन जाते हैं। सामान्यतः मनुष्य तब सिखाना चाहता है जब उसके भीतर मैं जानता हूं का भाव होता है। यह सूक्ष्म अहंकार है। व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसकी बात माने, उसे ज्ञानी समझें और उसके विचारों को स्वीकार करें। लेकिन अष्टावक्र गीता का ज्ञानी इस अहंकार से मुक्त होता है। उसे यह अनुभव हो चुका होता है कि सत्य किसी पर थोपा नहीं जा सकता। आत्मबोध शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से घटित होता है। इसलिए ज्ञानी का प्रयास दूसरों को बदलने का नहीं होता, वह केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है। अष्टावक्र के अनुसार वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को मौन और सहज बना देता है, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया उसे यह भी समझ आ जाता है कि शब्द सीमित हैं। वे केवल संकेत दे सकते हैं, सत्य को पकड़ नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति चंद्रमा की ओर उंगली से इशारा करे तो बुद्धिमान व्यक्ति उंगली को नहीं चंद्रमा को देखता है। उसी प्रकार ज्ञानी के शब्द केवल संकेत होते हैं। वास्तविक शिक्षा उसकी चेतना और उपस्थिति में छिपी होती है। यही कारण है कि कई बार किसी ज्ञानी के पास बैठने मात्र से मन शांत होने लगता है। उसने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी भीतर कुछ बदलने लगता है। इसका कारण यह है कि उसकी उपस्थिति में अहंकार का संघर्ष नहीं होता। वह किसी भूमिका को निभाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। उसकी सहजता, उसकी निस्पृहता और उसका मौन दूसरों के भीतर भी एक गहरी शांति को स्पर्श करते हैं। अष्टावक्र गीता इसी आंतरिक प्रभाव की ओर संकेत करती है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को सुधारने के मिशन में नहीं जीता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही समझ सकता है। इसलिए वह किसी पर विचार नहीं थोपता। यदि कोई प्रश्न करता है तो वह उत्तर दे सकता है, यदि कोई तैयार नहीं है तो वह मौन रहता है। उसका जीवन नदी की तरह सहज होता है, बिना आग्रह, बिना दबाव। यही कारण है कि उसके पास रहने वाले लोग उसके शब्दों से अधिक उसके अस्तित्व से सीखते हैं। अष्टावक्र गीता यह भी कहती है कि ज्ञानी भीतर से पूर्ण होता है। उसे कुछ पाने, सिद्ध करने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उसकी शिक्षा में कोई स्वार्थ नहीं होता। वह दूसरों को इसलिए नहीं सिखाता कि उसे अनुयायी चाहिए या सम्मान चाहिए। उसकी उपस्थिति स्वयं एक दर्पण बन जाती है, जिसमें लोग अपनी अशांति और अपनी संभावनाओं को देख पाते हैं। इस कथन का एक गहरा अर्थ यह भी है कि सत्य संक्रामक होता है। जैसे एक दीपक बिना कुछ कहे दूसरे दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक जागृत चेतना दूसरों के भीतर भी जागरण की संभावना जगा सकती है। ज्ञानी की सबसे बड़ी शिक्षा उसका जीवन होता है। यदि उसके शब्द कुछ कहते हों लेकिन उसका जीवन वैसा ना हो तो वे शब्द प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं सत्य में स्थित होता है तब उसका मौन भी उपदेश बन जाता है। व्यावहारिक जीवन में भी हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों के पास बैठकर मन भारी हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के पास बैठते ही सहज शांति महसूस होती है। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं बल्कि उनकी आंतरिक अवस्था का प्रभाव होता है। अष्टावक्र गीता के ज्ञानी की उपस्थिति इसी प्रकार की होती है, शांत, निर्विरोध और मुक्त। वह अपने अस्तित्व से ही यह संदेश देता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। अंततः अष्टावक्र गीता का यह संदेश है कि वास्तविक ज्ञान प्रदर्शन नहीं करता। जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, वहाँ मैं सिखाऊं इसका भाव भी समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति केवल जीता है, सत्य में, सहजता में और मौन में। उसकी उपस्थिति ही संकेत बन जाती है कि आत्मा क्या है, शांति क्या है और मुक्ति कैसे होती है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है।
हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।